नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है। और अपनी जो क्लास थी उसमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की अपन बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें भी अपन ने देखो स्टार्टिंग में एक वर्गीकरण वाला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है, और वर्गीकरण के बाद में बच्चों नामकरण की बात भी अपनी हो चुकी है। और फिर हम इसमें देखना चाहते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर उनमें क्या स्थिति रहती है, और फिर उसके बाद में अपन विर्चन की विधियों की बात करेंगे। तो देखो यहाँ स्थिति ये है, फंक्शनल ग्रुप अगर ये देखें, ये एल्कोहल वाली स्थिति है ना, ये एल्कोहल की है। इधर ये हम फिनॉल की बात कर रहे हैं और इधर ईथर की बात हो रही है इसमें। और जो मेन चीज़ अपन समझना चाहते हैं वो है CO जो बॉन्ड है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो CO आबंध है, जैसे यहाँ ये CO बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, जबकि ईथर में ये 141 पिकोमीटर है। ठीक है, ईथर में 141 पिकोमीटर, तो लगभग एल्कोहल और ईथर में सेम ही है। बट यहाँ फिनॉल में जब बात करते हैं तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ, ये ओनली 136 पिकोमीटर है। और उसका जो मुख्य कारण है बच्चों वो है अनुनाद, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण CO आबंध में द्विआबंध जो करैक्टर है वो आ जाते हैं, और कार्बन का जो संकरण है वो sp2 होने से आबंध की लंबाई क्या हो जाती है, तुलनात्मक रूप से कम रहती है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का फ़र्क पड़ता है बॉन्ड लेंथ पर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो sp3 की वजह से बनेगी। उसके बाद में फिर जो है sp2, sp। जैसे जैसे यहाँ s कैरेक्टर जो है वो आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। ये चीज़ इसमें अपन पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें एल्कोहल का विरेचन देख रहे हैं, और एल्कोहल बनाने के लिए देखो मुख्य 3 विधियों का उपयोग करते हैं। एक तो है एल्किनों के द्वारा अम्लीय जलयोजन से, ये मेन विधि है, और इसको मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, एल्किनों के अम्लीय जलयोजन से। ठीक है, ऐसे ही देखो दूसरी चीज़ है एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। ठीक है, उत्प्रेरक के अपचयन होता है, कार्बोनिल यौगिक कह दो एल्डिहाइड कीटोन को। ऐसे ही गिन्यार विकर्मक GR से, नाभिक स्नेह योगात्मक रिएक्शन से भी जो है हम अल्कोहल बना सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3D अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन से 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात अपन कर सकते हैं। ऐसे ही देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें एल्किनो से, है ना, नंबर 1 अगर बात करें तो एल्किनो का अम्लीय जल योजन। अम्लीय जल योजन कैसे करो, देखो सिंपल सी चीज़ है, जल योजन करवाना है। ये एल्कीन है बच्चों, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस से जल योजन का मतलब जल के साथ रिएक्शन, और अम्लीय माध्यम है इसमें H+ आयन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये सिंपल है, इसमें नाभिक रागी आक्रमण होके जो है बात करेंगे अपन। और सिंपल ही देखो मेनली मार्कोनिकोव जो रूल है वो क्या कहता है कि यहाँ से देखो ये प्लस ये माइनस, ऐसी फीलिंग, तो जो ऋणात्मक समूह है उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, देखो CH2 सिंगल CH2, तो अगर मैं यहाँ से देखो OH को यहाँ जोड़ दूँ, H को यहाँ जोड़ दूँ, तो ये एल्कोहल बना है कि नहीं बना, सिंपल। ऐसे ही मान लो कोई असम्मित हो एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसी स्थिति में जल के साथ जलयोजन अम्लीय माध्यम, तो इसमें क्या करोगे, ये प्लस ये माइनस है, सिंपल। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऋणात्मक समूह कौन से कार्बन पाया जाए जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, सिंपल मार्कोनिकोव रूल। ये OH और यहाँ क्या लगा दिया है हमने CH3, क्योंकि H वहाँ पे जुड़ जाएगा। इस स्थिति में हम ये कर सकते हैं यहाँ सिंपली। तो यहाँ ये 1 डिग्री एल्कोहल है, जबकि यहाँ कौन सा डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, वो एथेनॉल है, और ये प्रोपेन टू ऑल है। तो ये अपन इसमें बता सकते हैं कि एल्किनों के अम्लीय जलयोजन से किस प्रकार से एल्कोहल बनाते हैं। और मार्कोनिकोव इसमें मैकेनिज्म की बात भी करते हैं, और मैकेनिज्म में देखो मैकेनिज्म क्या कह रही है, क्रियाविधि बच्चों। सबसे पहला काम क्या करोगे, प्रोटोनन से कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन पर फिर H2O का नाभिक रागी अटैक करवाएंगे, और लास्ट में V प्रोटोनन से एल्कोहल की बात करेंगे। मैकेनिज्म में देखो सबसे पहले काम करते हैं अपन, किसी एक चीज़ को पकड़ लो,
कार्बोकेटाइन बनाना है, जैसे मैंने कहा यही है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैकेनिज्म समझनी अपने को तो। और प्रोटोनन करवा रहा है, ठीक है, और कार्बोकेटाइन बना रहा है, प्रोटोनन से बॉन्ड ब्रेक होगा देखो यहाँ से, और बात किसकी कर रहा है, प्रोटोनन H+ है ना, ये अटैक करेगा, देखो कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ CH2 सिंगल CH2 और H कहाँ जुड़ा बच्चों, इस जगह जुड़ेगा। तो मुझे बताओ जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे आए तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये क्या चीज़ है अपनी, ये है कार्बोकेटाइन, इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन नहीं। अच्छा, पहला काम फ्री, पहला पद। दूसरी चीज़ देखो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन पर H2O का नाभिक रागी अटैक कराया जाता है। ये अपना कार्बोकेटाइन है CH2, ये पॉजिटिव है, और यहाँ CH2 या ये CH3 भी लिख सकते हैं, क्या करवा रहा है, H2O का नाभिक रागी अटैक। H2O कैसे, देखो ये ऑक्सीजन, ये H और ये H है, इसमें हम जानते हैं कि लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर हैं, और कार्बोकेटाइन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा तो देखो क्या बनेगा इससे, यहाँ से CH2, ये आपका CH3 बन चुका है, और यहाँ से हम क्या जोड़ना चाहते हैं, ऑक्सीजन, और ये H और ये H इधर से, क्योंकि यहाँ लोन पेयर दिया जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ ये नाभिक रागी अटैक करवा दिया, तो ये एक प्रकार से एक मध्यवर्ती जो है प्रोडक्ट बना है। तीसरी चीज़ क्या है, जो आपका नाभिक रागी अटैक से जो प्रोडक्ट बना है उसका करवाना है V प्रोटोनन, क्या कैसे, CH2 और अपने पास क्या है, ये O, यहाँ से H, ये H, ये क्या चीज़ थी, पॉजिटिव। एक काम करो, प्रोटोनन यानी प्रोटॉन को निकालना है, प्रोटॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, क्लियर। और यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन निकालना है, जल है ही, वाटर की उपस्थिति है, तो यहाँ से क्या चीज़ बन जाएगी, साथ में ये CH3 है ही यहाँ पे, तो CH2 और यहाँ CH3 है, इसका क्या हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, मतलब एल्कोहल की बात हम कर सकते हैं। साथ में इसमें H+ निकला, इस H+ को कहाँ, ऑक्सीजन के पास जाएगा, और ये क्या बना लेगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का। तो हमने अम्लीय जलयोजन में इसमें जो इसकी मैकेनिज्म होती है, क्रिया विधि होती है, उसको पढ़ा। अच्छी रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात अपन करना चाहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों से, और इनसे जो है उत्प्रेरक के अपचयन की बात करते हैं। उत्प्रेरक के अपचयन से मतलब है जैसे निकल है, PD है ना, ये जो आपके उत्प्रेरक हैं उनकी उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। अगर प्रबल अपचायक लेते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, तो काम तो तब भी होता है, लेकिन ऐसे प्रबल अपचायकों को जो है उसमें काम में लेते हैं अपन अम्लों में। अम्ल से जो है एल्कोहल बनाने के लिए अपन प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, कार्बोनिल यौगिकों के। तो देखो भाई एल्डिहाइड अपने पास है, जैसे CH3 CHO है, ठीक है, और इसका क्या करवाना है, अपचयन। जैसे मान लो निकल की उपस्थिति में अपचयन है, तो सिंपल कुछ नहीं, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, CH2OH, ये है सिंपल। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ये O और ये H, तो इसमें क्या करा हमने, CH2OH, सिंपली CH2 2 H लगा दिए, सिंपल ऐसे 2 H ऐसे लिख दो, तो ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल बन गया। कैसा डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल है बच्चों ये। ऐसे ही मुझे बताओ अगर अपन कीटोन लें, देखो कीटोन क्या होता है, CH3 CO और CH3, ये कीटोन है, और वही उत्प्रेरक की अपचयन। तो यहाँ से क्या करोगे, वही कहानी है, 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करोगे, CH3 CH और यहाँ से OH, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया है ना, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल बन गया है, सिंपल। ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये नीचे क्या है, कीटोन। ये आपका एल्डिहाइड है, और ये क्या है बच्चों, कीटोन है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आसानी से। और जब इसमें अम्ल लिया जाता है, अम्ल से आप एल्कोहल बनाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे अपचायकों का यूज करते हैं। क्लियर, आगे की बात करो। अब बात होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी जो है हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, GR से भी। और वो कौन सी रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन से।
देखो फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री बनेगा, एसिटिल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री बनेगा, कीटोन होगा तो 3 डिग्री बनेगा। देखो रिएक्शन क्या है, देखो जी फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने सबसे पहले HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, थोड़ा तरीके से लिखो इसको HCOH ये, ठीक है। जबकि CO बॉन्ड है ना, CO बॉन्ड, इसमें ध्रुवता की वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव की फीलिंग और यहाँ माइनस की फीलिंग आएगी, नेगेटिव की। और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, ग्रिग्नार्ड विकर्मक, मैं लिख देता हूँ RMgX लिख देता हूँ साहब, नहीं या वो जो भी है CH3MgBr लिख दो, CH3MgBr लिख दो, योगोत्पाद बनेगा। पहले देखो यहाँ भी एक चीज़ समझने की है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव पोर्शन है ना, CH3MgBr, तो क्या होगा HC है ना, ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया तो OMgBr, ओ माई गॉड Br है ना, याद करने के लिए OMg मतलब ओ माई गॉड। और इसमें साथ में कौन जुड़ा है, H जुड़ा है, और कौन जुड़ने वाला है, H तो इसके साथ में है ही ना ये, और कौन जुड़ रहा है CH3, ठीक है। पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा ऐसे, तो ये योगोत्पाद बना है बच्चों, योगोत्पाद है ये, ठीक है, योगोत्पाद। और अब इस योगोत्पाद का क्या करा रहा है ये, जल अपघटन की बात होती है यहाँ पे, जल अपघटन, सही है। जल अपघटन का मतलब है जल, H2O, कुछ नहीं करना, देखो क्या HOH, यहाँ से क्या निकालोगे, बाई प्रोडक्ट भी निकल जाएगा और बनेगा क्या, देखो सिंपल CH2 है ही, CH3 है ही आपका ना, CH2 एक जगह करके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, तो CH3 CH2 OH, 1 डिग्री एल्कोहल है कि नहीं है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला MgBrOH, ये है, और क्या है इसमें, साधारण सी चीज़, जल अपघटन कर दिया। तो निश्चित रूप से फॉर्मेल्डिहाइड की अगर Gr के साथ रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और क्योंकि इसमें एक मध्यवर्ती के रूप में योगोत्पाद भी बनता है यहाँ, क्योंकि नाभिक से योगात्मक रिएक्शन के थ्रू ये बनता है, योगोत्पाद है यहाँ, योगोत्पाद। इसके बाद में अगर अपन एसिटिल्डिहाइड से बात करें तो एसिटिल्डिहाइड से भी बनाया जा सकता है। देखो ये क्या है, CH3C, एसिटिल्डिहाइड लिखना है CO, और ये H क्या लिया हो, Gr के रूप में मैंने लिया CH3MgBr, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, ये माइनस ये प्लस है, हम जानते हैं बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्रुवता की वजह से माइनस प्लस की फीलिंग आएगी, कौन कहाँ जाएगा, CH3CO, और यहाँ से H है ही, ओ माई गॉड यहाँ आ ही जाएगा OMgBr, और इससे कौन जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा, और कौन जुड़ेगा, अल्लाह, ये बन गया। इसमें क्या करो, जल अपघटन करा दो, HOH, इसका मतलब HOH, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करा दिया तो क्या मिल जाएगा, CH3 और यहाँ से OH प्लस MgBrOH, ये चीज़ बनेगी। तो ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही अगली चीज़ है एसिटिल्डिहाइड के बाद में आ जाएगा कीटोन, कीटोन को बुलाओ। कीटोन क्या कर सकता है, CH3CO, और CH3 मैंने बोल दिया, ये ध्रुवता की वजह से बॉन्ड ब्रेक, ये माइनस की फीलिंग प्लस की फीलिंग, और यहाँ ये CH3MgBr एक ग्रिग्नार्ड विकर्मक है, MgBr है ना। तो देखो युगोत्पाद बनेगा, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है बच्चों, डिट्टो। यहाँ भी एक योगोत्पाद बनेगा, कैसे, देखो ये आपका माइनस ये प्लस है ना, इस वजह से यहाँ CH3COMgBr हो जाएगा, और यहाँ से क्या है, कौन जुड़ेगा, देखो एक तो यहाँ तो CH3 जुड़ेगा और इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा HOH, ये इसके साथ चला जाएगा, मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या लग जाएगा OH प्लस MgBrOH आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये करा जा सकता है। तो कौन सा डिग्री एल्कोहल मिला बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल मिल गया ऐसी स्थिति में। तो इस प्रकार से जो है हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक से भी जो है क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है ऐसे। हाँ तो इसमें क्या है, फिनोल का विरचन, सिंथेसिस। फिनोल का विरचन कैसे करोगे, देखो हेलोएरिन से कर सकते हो। इससे पहले अपन ने एल्कोहल का विरचन करके देखा, फिर उसके बाद में फिनोल के विरचन की बात करते हैं, सिंथेसिस की बात करते हैं।
क्योंकि फिनोल बनाने के लिए हमें पता है बेंजीन रिंग चाहिए। तो एक तरीका तो यह है कि हेलोएरिन से आप इसे बना सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल अगर तरीका है, एक साधारण तरीके से तो आप इसे बना नहीं पाओगे, है ना। डिट्टो जैसे मान लो आप सोचो कि जल के साथ ऐसे सीधी रिएक्शन करा के जो है हम बना लेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन जानते हैं हेलो आपका जो एरीन है या जैसे क्लोरोबेंजीन है, तो इसमें रेजोनेंस की वजह से ये जो CCl बॉन्ड है ना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसका टूटना कठिन हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं इस वजह से। तो अगर इसकी रिएक्शन जैसे NaOH के साथ अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं 623 और 300 ATM दाब भी हाई लेना पड़ता है, तब जाके अपने को फिनॉल मिलती है। सिंपल है, ठीक है। यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से Cl गया है, ठीक है, तो इसके एवज में आपका यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा सिंपली, और क्या लग जाएगा, OH उसकी जगह हो जाएगा, क्लियर, फिनॉल बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा तरीका है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको बेंजीन लेनी पड़ रही है ना, और बेंजीन की जो रिएक्शन है वो ओलियम के साथ करानी पड़ेगी। ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2H2O7, और इसकी रिएक्शन कराने से अपने को क्या प्राप्त होगा बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, C6H5SO3H, और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो अपने को क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। सिंपल है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, SO3H को हटाकर अपन क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, ठीक है। और अगर वैसे देखो बाई प्रोडक्टिव रूप में तो Na आपका क्या रह जाएगा, NaSO3H ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना, सोडियम सल्फोनिक अम्ल ऐसे। इसके बाद में क्या करोगे, देखो BDC से भी जो है अपन बना सकते हैं। BDC का मतलब है बेंजीन डाइजोनियम लवण होता है ये BDC, एक प्रकार का क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण है बच्चों, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण। तो इसमें देखो क्या है, पहले तो बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाना पड़ेगा, आपको BDC बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए, और एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 है ना, सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में कराई जाती है, और ठंडे में रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी स्थिति में अपने को मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। और ये मिलने के बाद में जब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं जल के साथ, है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जल के साथ। अगर इसे गर्म किया जाता है, इसको जल H2O के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या मिलता है, फिनोल, और साथ में N2 और HCl बाहर हो जाती है। ये तरीका है इसका, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, BDC से जो है बनती है। तो BDC से कैसे बनाते हो, केवल जल के साथ क्या करना होता है, इसको गर्म करना होता है बच्चों, क्लियर। अगली है आपकी जो है क्यूमीन से भी जो है फिनोल बनाई जा सकती है। और क्यूमीन में देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये चीज़ देखो, क्यूमीन का फॉर्मूला ये होता है ना, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से CH और CH3 जोड़ना। सबसे पहले इसका O2 के साथ क्या करो, ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, सिंपली देखो CH3 तो लगे हुए हैं, H है, इन H के बीच में 2 ऑक्सीजन फंसाने हैं, ठीक है। और यहाँ से जब रिएक्शन होगी अम्लीय माध्यम में H2O के साथ, तो अपने को क्या मिल जाएगा, फिनोल। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट है वो, उसे अपन बोलते हैं एसीटोन, क्योंकि एसीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COCH3। तो ये इस प्रकार से जो है हम मुख्यतः 4 विधियों से फिनोल बना सकते हैं, जिसके अंदर मेन आपकी जो है वो ये रहती है, BDC से आप फिनोल कैसे बनाओगे। और कई बार जो है वो BDC तो बहुत सिंपल है काम, है ना, केवल BDC की रिएक्शन आपको जल के साथ गर्म करना होता है, जल के साथ गर्म करो और फिनोल बनाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो फिनोल बनाई जा सकती है।